बच्चों, आज हम लोग दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि को हल करना सीखेंगे। कौन सी विधि? विलोपन विधि। इसके पहले अगर आपको प्रतिस्थापन पढ़ना है तो इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। आज हम लोग हल करेंगे क्या? विलोपन विधि द्वारा। अब विलोपन विधि में होता क्या है, सबसे पहले आपको जैसे कोई इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको हल करना है। ये दो चर राशि में रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको पहली कंडीशन, आपको क्वेश्चन जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए। 2x आपका 3y इक्वल टू 13 एंड आपका मिला है 4x माइनस 5y इक्वल टू आपका 17। ये 7, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। इस विधि में करते क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक चर राशि के गुणांकों को दोनों समीकरणों में समान बनाते हैं। समान बनाते हैं यानी कहने का तात्पर्य, इसमें पहले क्या करना है, सबसे पहले आपसे कहा गया कि सबसे पहले आपको किसी एक चर राशि का, इसमें आपको दो चर राशि मिली है बेटा, एक आपको x मिली है, दूसरी आपको y मिली है। तो इन दोनों में से किसी एक चर राशि के क्या करेंगे आप, समीकरण में, दोनों समीकरण में उनके गुणांकों को आप बराबर करेंगे। जैसे इस वाले में आपको 2 दिया है x की, इसमें आपको 4 दिया है, इसको भी आप क्या करिए, ऐसा कुछ करिए कि ये भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए, ठीक है। तो यानी ये भी, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाए, या ये 6 बना लो, इसको भी 6 बना लो, ऐसा कुछ करना है आपको। यानी आपको करना क्या है कि किसी भी एक चर राशि के समीकरण, किसी भी एक चर राशि के दोनों समीकरणों में गुणांकों को आप क्या करेंगे, समान करेंगे, बनाएंगे। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समान नहीं है तो आपको सबसे पहले समान बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों चर राशि जो आपका है, दोनों समीकरण में जो चर राशि है उनके गुणांकों का जो गुणांक वर्तमान में दिया गया है उस गुणांक का आप लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो वही एलसीएम आपका जो आया, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 इस समीकरण में भी x का बनाना है, इसमें भी x का बनाना है। इसमें अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 2 से क्या कर दे, गुणा कर दे पूरे समीकरण में। तो 2 से अगर पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे तो आपका ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। आपको यही तो चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी एक चर राशि के गुणांकों को क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में समान करते हैं। अगर समान हो गया तो इसके बाद दूसरी कंडीशन में आप देखते हैं, समान गुणांक वाले, पहली कंडीशन, इसमें आपका पहला कंडीशन है, यदि समान गुणांक वाले चर राशि वाला पद दोनों समीकरणों में समान चिन्ह में है तो एक समीकरण को दूसरे में से घटाते हैं। क्या करेंगे बेटा, यदि समान गुणांक वाले, यानी पहले आप क्या करेंगे, पहली कंडीशन में आप गुणांक समान कर लेंगे। गुणांक समान करने के बाद आप देखेंगे कि क्या उनके गुणांक, जिनका हमने गुणांक समान किया है, उनके चिन्ह भी दोनों समीकरण में समान हैं। अगर दोनों चिन्ह समान हैं तो आपको क्या करना है, एक समीकरण को दूसरे में से क्या कर देना, घटा देना है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या आता है, यदि समान गुणांक वाले
चर राशि वाला पद दोनों समीकरणों में असमान चिन्ह में है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, बस इतना काम आपको सबसे पहले करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहां पे आप देखेंगे कि इसका आपका क्या है, इसका x का गुणांक आपका 2 है, इसमें आपका x का गुणांक 4 है, तो आपको इसको भी 4 बनाना है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, देखो इसकी साइन क्या है, 1 से गुणा, जब 2 से गुणा कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से घटाना है। किस में से घटाना है, समीकरण 2 में से। समीकरण 2 कितना भाई, समीकरण में से घटाने का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो समीकरण आपस में जोड़ते हैं या उनको घटाया जाता है या उनका गुणा किया जाता है, तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में हो जाता है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, राइट वाला राइट में ऐड कर देते हैं। तो यहां से आप देखेंगे ये आपका सेकेंड है, तो यहां से आपका 4x माइनस आपका 5y में से आपको क्या करना है, घटाना है भाई। किसको घटाना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2x प्लस आपका 3y हो गया। इधर आपका इधर 7 है, 7 माइनस, इसमें आप क्या करेंगे, 13 में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि जब पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में गुणा होता है। ठीक है, अब यहां से आप इसे हल करिए, तो यहां से आपका 4x माइनस आपका 5y माइनस आपका 4x, फिर इसके बाद आपका माइनस 6y इक्वल टू आपका 7 माइनस 13 दूना आपका 26 आया। यहां से अगर हम देखें तो ये और दोनों क्या हो गए, घट गए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां से जब ये जुड़ जाएंगे तो आपका यहां आया माइनस 11y इक्वल टू, यहां से घटा तो माइनस आपका 19 आया। यहां से अगर हम y की बात करें तो y बराबर माइनस 19 बटे माइनस 11 और y इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 19 बटा 11। देखो हमने क्या बताया था, समान चिन्ह होंगे तो घटा देंगे, यहाँ पे दोनों के चिन्ह समान थे तो आपने घटा दिए। अगर दोनों के चिन्ह विपरीत होते तो आप क्या कर देते, दोनों को जोड़ लेते। अब इसके बाद जब आपको y की वैल्यू मिल गई, अब आप स्वतंत्र हैं, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए, पहले में रख लीजिए चाहे दूसरे में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, y बराबर 19 बटा 11 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पे आपका है 2x प्लस 3 इंटू 19/11, 11y है ना, यहाँ पे आपका 19/11 क्या y की वैल्यू है, यहाँ पे 3y है, इक्वल टू आपका कितना है बेटा, 13। तो यहां से आपका 2x इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, ये आपका 13 माइनस 19 × 57 बटे आपका 11, यहां से आपका आया 2x इक्वल टू, इसके अपान 1 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, 11 का गुणा 13 में करेंगे, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 1 14 माइनस कितना आया, 57। तो यहां से आपका आया बेटा 2x इक्वल टू, 13 में से 7 गया 6, यहां पे आया 3, 13 में से 5 गया 8, 8 5 13, ठीक है।
इसके बाद आपका बचा कितना 11। यहां से x बराबर अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 86 बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे 11, 2 से 1 कट गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी यहां से x इक्वल टू आपका आया 43/11। ठीक है, ये आपका क्या हो गया विलोपन विधि द्वारा आपको ऐसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक चर राशि की क्या करना है, गुणांकों को क्या करना है बेटा, दोनों समीकरणों में समान बना लेना। अगर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर समान नहीं तो आपको समान बनाना पड़ेगा। यदि समान गुणांक वाले चर क्या होंगे, चर राशि वाला पद दोनों समीकरणों में समान चिन्ह में है तो एक समीकरण को दूसरे में से क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, ये आपको यही प्रोसेस आपको अपनाना है। आपका विलोपन विधि आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। विलोपन विधि में आपको बहुत ही आसान है, आपसे क्या करना है, किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर कर लीजिए। अगर दोनों के चिन्ह समान हैं तो उनको आप क्या कर दीजिए, एक में से दूसरे को घटा दीजिए। और अगर आपके चिन्ह विपरीत हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो वहां से एक चर राशि की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, जिसकी आपका क्या है, असमान है क्या गुणांक, वो मिल जाएगी। ठीक है, उसको आप किसी एक समीकरण में ले जाकर रख देंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी या x की वैल्यू, दोनों समीकरण दोनों चर राशियों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।